हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 थे उनमें के क्वेश्चनों को। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन के नीचे आपको दिखेगा, आप वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कह रहा है AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बताते हैं इसका कौन सा पद क्या है, 78 है। एक श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा है देखिए, ये चौथा नंबर है। 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 78। इस श्रेणी का हमें बताना है कि कौन सा पद जो है वो 78 है। इस एपी का, ये है एक एपी इतने का कौन सा पद 78 है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा 78 है ये पद हमें बताना है, यानी एनवा पद, यानी एन बताना है। एन नंबर, किस नंबर पे 18वां पद आ रहा है। तो मान लेते हैं कि एनवा पद इसका 78 है। क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं, माना एनवा पद बराबर 78। एनवा पद हमने मान लिया 78। ये कोई भी हो सकता है, 10वां हो सकता है, 12वां हो सकता है, हमें ये नहीं पता, हमें उसी को निकालना है। तो हमने मान लिया कि माना एनवा पद इसका क्या है, वो 78 है। तो हम सूत्र जानते हैं। देखिए यदि यहाँ से ए की वैल्यू देखें हम, तो ए पहले निकालेंगे तो ए का मान आपको 3 मिलेगा। अगर आप यहाँ से डी निकाल लें तो डी की वैल्यू A2 माइनस A1 का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू है 8 और A1 की वैल्यू है 3। घटा देंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू हमको 5 मिल गई। हमने ए और डी निकाल दिया है। और साथ ही साथ हम जानते हैं एनवा पद का हमारा फार्मूला क्या होता है, वो होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू का डी। ये हमारा फार्मूला होता है। एन की वैल्यू क्या है, 78। देखो एनवा पद क्या है इसका 78, तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे 78 बराबर क्या कर देंगे, अब देखिए ए की जगह आप क्या रख देंगे, इसमें 3 रख दीजिए और प्लस एन की जगह आपको नहीं पता, इसी एन का मान निकालना है। डी की जगह हमको पता है क्या है 5 है। इस 3 को इधर लेकर आएंगे तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू में 5। इसमें से आप इसको जब घटा देंगे तो आपको मिलेगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू में 5। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5 2 चला जाएगा, 5 5 25, 15 5 75 होता है। यहाँ बचेगा 15 बराबर n माइनस 1। इसको इधर कर लीजिए, n माइनस 1 बराबर 15। n की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 15 एक इधर आएगा प्लस में 1, तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 16। यानी जो 16वां पद है वो क्या है, इसका 78 है। इसलिए हम लिख दीजिए कि इसका जो है कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है। तो n बराबर हमारा क्या हो गया 16। ये हमारा आंसर हो गया। n बराबर क्या आया 16। यानी इस श्रेणी का 78 नंबर पे जो पद आ रहा है वो कौन से नंबर पे है, वो 16 नंबर पे है। ठीक है, तो nवां पद हमें बताना तो हमने ये बता दिया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल पदों की संख्या बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर पहले देखते हैं, 5वां का नंबर 1 क्या क्या दिया है उसमें, 7 13 19, 7
कामा 13 कामा 19 और कामा इसका अंतिम पद है वो जो 205 है। ठीक है, इसका अंतिम पद जो है वो 205 है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें बताना है कि कुल कितने पद हैं। हमें अंतिम पद पता है, ये देखो दे रखा है अंतिम पद इसमें 205 है। हमें बताना है कुल कितने पद हैं। तो माना इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो n है। माना कुल पदों की संख्या बराबर n। हमने मान लिया कि कुल इसमें जो टोटल पद हैं वो n है। ठीक है, हमें अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है। डी आप निकाल सकते हो। इसमें देखिए, यदि आप देखेंगे ध्यान से तो जो प्रथम पद आपको दिखेगा वो a बराबर 7 मिलेगा आपको, और an यनमा पद ही अंतिम पद होगा। n पद है यदि टोटल तो अंतिम वाला n ही होगा। तो an बराबर, या फिर इसे आप यल भी कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लीजिए यल बराबर an बराबर जो है वो 205 है। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद भी यही है और an भी यही है, क्योंकि अंतिम में जो n आएगा वो यही होगा। यानी टोटल पदों की संख्या n है। अंतिम वाला क्या होता है, यनमा पद होगा अंतिम वाला। ठीक है, तो देखिए 205 हो गया। डी निकालेंगे तो काम नहीं, तो डी को भी जरूरत पड़ेगी, तो डी निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 13 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 7 6 होता है 13। अब चलिए an बराबर सूत्र लगा देते हैं। an बराबर दिया हुआ है देखिए 205। an का जो सूत्र होता है उसे मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा an बराबर होता है। इसको हमने तोड़ करके ये नीचे लिख दिया। इधर है 205। ठीक है, a की वैल्यू आप यहाँ से 7 रख दीजिए प्लस n ही हमको ज्ञात करने हैं, और d की जगह आप क्या रखेंगे, 6 बराबर का 200। ठीक है, अब देखिए n माइनस 1 इंटू में 6 बराबर 205। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो an माइनस 1 इंटू में 6 बराबर 205 में से 7 घटा देंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 7 15 होता है, 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1। n माइनस 1 बराबर निकालेंगे तो ये है गुणे में भाग में जाएगा। आप डायरेक्टली काट भी सकते हैं, आप काटना चाहें तो आप काट दीजिए यहीं से। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 त्रिक का 18, एक हासिल जाएगा तो 6 त्रिक का 18, ये हो जाएगा 33। कट करके टोटल क्या आ जाएगा, 33। तो n बराबर अगर निकालेंगे तो 33 प्लस का 1 यानी n की वैल्यू आ जाएगी 34। n बराबर कितना आया, 34। तो ये हमारा कुल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो क्या है, 34 है। इसमें टोटल 34 पद है। जो श्रेणी लिखी हुई इसमें कुल टोटल कितने पद हैं, वो टोटल 34 पद हैं। इसमें लिख देंगे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 34। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कुल पदों की जो संख्या है आंसर हटा दीजिए, यहीं पे कर दीजिए आंसर। कुल पदों की जो संख्या गई हमारे वो 34। चलिए इसमें का हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें का दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में देखिए, इसमें भी वही निकालना है कुल कितने पद हैं। तो मान लेते हैं, माना कुल पदों की संख्या बराबर n है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप देखें तो 18 है। ठीक है, इसके बाद d की वैल्यू भी यही निकाल लीजिए। d बराबर, जो d बराबर अपना हो जाएगा a2 माइनस a1 का इस्तेमाल कर लीजिए। a2 की जगह है 15 सही 1/2 माइनस का 18।
देखिए 15 दूना 30, 31/2 माइनस का 18, 31 माइनस 18 दूनी 36/2, इसे घटा देंगे तो आएगा माइनस का 5/2 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू हमको मिल गई -5/2। और देखिए ध्यान से, और क्या इसमें दे रखा है, हमने ये डी निकाल लिया है और दिया है अंतिम वाला पद। अंतिम वाला पद को यल से प्रदर्शित करते हैं। यल को आप an के बराबर लिख सकते हैं यदि n जो है अंतिम वाला पद हो, नवा पद को दर्शा रहा है। और ध्यान से देखिए ये कितना है, -47। यदि इन दोनों में किसी को कंफ्यूजन होता है तो देखिए ध्यान से मैं इसे समझा दे रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। ये मान लीजिए कोई श्रेणी है 2 4 ऐसे 10, मान लीजिए मैंने कह दिया कि इसमें टोटल कितने पद हैं, 5, मान लीजिए 5 5 कहेंगे। टोटल जो पदों की संख्या इसमें 5 है, तो ये जो 5वां पद होगा वो अंतिम वाला ही तो पद होगा। यदि मैंने इसमें कहा कि टोटल 5 पद हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं F5, तो F5 इसमें जो होगा अंतिम वाला पद यानी यल के बराबर होगा। यानी जो 5वां पद होगा वो अंतिम पद ही होगा और उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि A5 बराबर यल है। उसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें हमने मान लिया है कि कुल पदों की संख्या n है। यदि कुल पदों की संख्या n है तो अंतिम वाला जो पद होगा nवां पद होगा। कौन सा पद होगा, nवां पद होगा। तो इसीलिए हमने यल बराबर कर दिया an कौन सा पद को दिखा रहा है, nवां पद यानी अंतिम वाले पद को दिखा रहा है, बराबर -47, इसलिए ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं। देखिए अब यहां से देखिए, इसको अगर आप लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी, क्योंकि an इसके बराबर होता है, बराबर में -47। कुछ नहीं करना, n का a का मान रखेंगे 18 है प्लस n-1 डी की वैल्यू -5/2 बराबर का -47। 18 को उधर भेजेंगे तो n-1 गुणे -5/2 बराबर का -47 -18, क्योंकि दोनों हो जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n-1 गुणे -5/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो -8 7 15 की 5 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। इसको देखिए कैसे उधर भेजेंगे, n-1 बराबर -65, ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली भेज दिया, आप लोग गुणा करा के भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 बराबर, ये कैसे सॉल्व होगा, ये बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, -5 से काटेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। पहले 5 1 कम 5 हो जाएगा और 5 4 15, क्योंकि 13 5 65 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए n-1 बराबर 13 दूना 26, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 26 प्लस का 1, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 27। यही हमारा फाइनल आंसर। यानी इसमें कुल कितने पद हैं, 27 पद हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। कह रहा है कि AP एक दिया हुआ है, AP और 11 8 5 2 का एक पद -150 है। यदि है तो क्यों, यदि नहीं है तो भी क्यों, ये दोनों हमें जवाब देने हैं इसमें। ठीक है, तो यदि इस श्रेणी का कोई पद -150 है तो वो कौन सा होगा, ये भी हमें दिखाना होगा। तो देखना होगा, देखिए अगर ये पता करना है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद -150 है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि यनवा पद, जो इस श्रेणी का यनवा जो पद है वो -150 है। माना
माना यनवा पद बराबर किसके हैं -150। हमने मान ले लिया, अब होगा या नहीं होगा ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमने ये मान लिया है कि श्रेणी का यनवा पद जो है वो -150 है। यदि हमने ये मान लिया कि यनवा पद ये -150 है, तो अब हम देखते हैं कि a बराबर हमारा क्या है। a बराबर हम 11 निकालेंगे और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से 8 माइनस 11 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 8 3 11 होता है, माइनस का 3 आ गया। और अब हम जानते हैं कि an बराबर हमारा सूत्र होता है an अगर देखेंगे यनवा पद यही है, an बराबर कितना है -150 से हमने मान लिया है। यनवा पद हमारा कितना है -150। an का सूत्र क्या होता है, यनवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -150 हो जाएगा। ठीक है, an बराबर होता है ना, an को अगर तोड़ेंगे आप तो an बराबर किसके आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की, तो उसे हमने नीचे लिख दिया, सामने न लिखने के बजाय नीचे लिखा गया है। a की वैल्यू 11 रख देंगे प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी ही है और d की जगह माइनस का 3 बराबर -150। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर -150, और इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर जोड़ देंगे दोनों को तो आ जाएगा -161। अब देखिए आगे, n माइनस 1 बराबर माइनस का 161, ये था गुणे में, इधर आएगा भाग में, नीचे माइनस भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 से इसको काटेंगे आप तो ये कट नहीं रहा है अभी, 3 25 15 हो जाएगा, 11,000 निकलेगा। n की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, n बराबर 161/3, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इसके नीचे 1 मानेंगे। एलसीएम यानी लासा लेके सॉल्व करेंगे तो 161 प्लस 3/3 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 164/3 आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 से आप भाग देंगे इसको तो ये जाएगा नहीं, पूरी तरह से कटेगा नहीं, और जाएगा तो वो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो n का जो मान है वो किस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा दशमलव में। और कोई भी जो किसी संख्या को हम गिनती करते हैं तो वो प्राकृतिक संख्याओं में गिना जाता है, 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्या में रहता है, पूरी पूरी संख्या रहती है, प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं। तो यहाँ पे n का मान जो दशमलव में आ गया है, तो n कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी का कोई भी पद जो होगा वो क्या होगा, वो -150 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो पूरी पूरी संख्या नहीं आ रही है, दशमलव में चला जा रहा है। जब दशमलव में चला जाएगा तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा। यदि आप दशमलव में चला जा रहा है तो आप कह देंगे कि यह जो जिस पद को आप निकाल रहे हैं वो पद उस श्रेणी का कोई भी पद नहीं हो सकता है। ठीक है, लिख देंगे चूंकि n नॉट इक्वल टू 160/3, ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि n नॉट इक्वल टू 164/3, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसलिए -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, इस एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं, हमने जवाब दे दिया है कि n नॉट इक्वल टू 164/3, ये कभी भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको भाग देंगे दशमलव में चला जाएगा, ये हो नहीं सकता है। इसलिए -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू।